अडोल्फ हिटलर का नाम इतिहास में एक ऐसे तानाशाह के रूप में दर्ज है जिसने न केवल जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया को विनाश, हिंसा और नफरत की अंधेरी खाई में धकेल दिया। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। बचपन से ही उसका स्वभाव जिद्दी और गुस्सैल था। पिता की सख्ती और पढ़ाई लिखाई में मन न लगने के कारण उसका बचपन सामान्य नहीं रहा। वह कला में अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन वियना की आर्ट स्कूल में उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उसके मन में समाज और कुछ विशेष समुदायों के प्रति नफरत और ईर्ष्या पैदा होने लगी। इसी समय यूरोप में यहूदी विरोधी विचारधारा भी फैल रही थी, जिसने उसके मानसिकता को और जहरीला बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने जर्मन सेना में एक सिपाही के रूप में भाग लिया और घायल होने के बावजूद बहादुरी दिखाने पर उसे आयरन क्रॉस जैसा सम्मान भी मिला। लेकिन युद्ध के बाद जर्मनी की पराजय, वर्साय की संधि और आर्थिक संकट ने उसके भीतर गुस्सा और बदले की भावना को और गहरा कर दिया। इसी माहौल में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जो आगे चलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी बनी। यहां से उसकी राजनीति की खतरनाक यात्रा शुरू हुई। हिटलर ने अपनी तेज भाषण शैली, प्रचार तंत्र और यहूदियों को जर्मनी की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराकर जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की। 1933 में वह जर्मनी का चांसलर बना और जल्द ही तानाशाह बन बैठा। सत्ता मिलने के बाद हिटलर ने एक एक करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर दिया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई, राजनीतिक विरोधियों को जेलों में ठूंस दिया और गेस्टापो जैसी गुप्त पुलिस और कंसंट्रेशन कैंप्स का जाल बिछाकर पूरे जर्मनी में भय का साम्राज्य कायम कर दिया। नाजी पार्टी के प्रतीक स्वस्तिक और हिटलर यूथ जैसे संगठनों के जरिए उसने जर्मन समाज को पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया। हिटलर की विचारधारा नस्लवाद और यहूदियों, रोमा, जिप्सी, विकलांग लोगों, समलैंगिकों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ घृणा पर आधारित थी। उसने आर्य नस्ल को श्रेष्ठ और बाकी को नीच बताकर लाखों लोगों की जिंदगी नर्क बना दी। हॉलोकॉस्ट नामक इतिहास का सबसे भयावह नरसंहार इसी के शासन में हुआ, जिसमें करीब 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों, जबरन श्रम शिविरों और गोलीबारी में मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा लाखों पोलिश, रूसी और अन्य यूरोपीय नागरिक भी उसकी बर्बरता का शिकार बने। हिटलर के अत्याचार केवल इंसानी जाने लेने तक सीमित नहीं थे। उसने जर्मनी की युवा पीढ़ी को भी जहरीले विचारों से भर दिया। प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबेल्स की मदद से नाजी प्रोपेगेंडा मशीन ने अखबारों, फिल्मों और रेडियो के जरिए हर जगह नफरत और झूठ फैलाया। बच्चों तक को पढ़ाई में यह सिखाया जाने लगा कि यहूदी और अन्य जातियां दुश्मन हैं। हिटलर का लालच केवल सत्ता तक सीमित नहीं था, वह पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था। 1930 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसके बाद फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, नॉर्वे जैसे देशों पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसका सबसे बड़ा और विनाशकारी फैसला 1941 में सोवियत संघ पर हमला करना था, जिसे ऑपरेशन बारबारोसा कहा जाता है। शुरुआत में उसे सफलता मिली, लेकिन रूस की ठंडी सर्दियों, लंबी लड़ाई और सोवियत सेना के जवाबी हमले ने जर्मन सेना को तोड़ दिया। इसी बीच 1941 में उसने जापान के पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि जर्मनी पर दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं टूट पड़ीं। 1943 के बाद से हिटलर की हार तय हो चुकी थी। स्टालिनग्राद की लड़ाई में जर्मन सेना की करारी हार और नॉर्मंडी पर एलाइड फोर्सेस के हमले के बाद जर्मनी धीरे धीरे घिरने लगा। लेकिन हार मानने की बजाय हिटलर और ज्यादा हिंसक होता गया। उसने जर्मन जनता को झलकर मरने की नीति दी और कहा कि अगर जर्मनी हार जाए तो जर्मन लोग जीने के लायक ही नहीं। 1945 तक बर्लिन एलाइड सेना से पूरी तरह घिर गया था। हिटलर बंकर में छिपा बैठा था और तबाही के इस माहौल में भी
वह वास्तविकता से कटा हुआ अपने जनरलों को काल्पनिक जीत के आदेश देता रहा। अंततः 30 अप्रैल 1945 को उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी मौत ने उन लाखों निर्दोषों की चीखें खत्म नहीं की जो उसके अत्याचार का शिकार हुए थे। हिटलर के बुरे इतिहास से दुनिया ने यह सीखा कि तानाशाही, नफरत और नस्लवाद कितनी भयानक तबाही ला सकते हैं। उसके राज्य में करोड़ों लोग मारे गए, लाखों शहर तबाह हुए और पूरी दुनिया एक भयंकर युद्ध में झोंक दी गई। आज भी जब हिटलर का नाम लिया जाता है तो यह सत्ता के दुरुपयोग, नस्लीय घृणा और अमानवीय सोच का प्रतीक बनकर सामने आता है। उसका इतिहास हमें चेतावनी देता है कि अगर समाज में नफरत और तानाशाही को बढ़ावा दिया गया तो इंसानियत को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हिटलर की बुरी कहानी से सबक लेकर हम इंसानियत, शांति, बराबरी और आपसी भाईचारे की राह पर आगे बढ़ें, ताकि फिर कभी कोई तानाशाह दुनिया को ऐसे अंधकार और खून खराबे में न धकेल सके। अडोल्फ हिटलर के शासनकाल का दूसरा चरण उसके काले इतिहास का और भी गहरा रूप दिखाता है, क्योंकि यह वह दौर था जब उसकी नीतियों ने केवल जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भयानक अंधकार में डुबो दिया। सत्ता में आते ही हिटलर ने न केवल राजनीति बल्कि समाज, संस्कृति, शिक्षा और यहां तक कि व्यक्तिगत जीवन तक को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। जर्मनी में हर बच्चे को हिटलर यूथ और लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स जैसी संस्थाओं में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया। यहां बच्चों को बचपन से ही नफरत, नस्लवाद और युद्ध के लिए तैयार रहने की ट्रेनिंग दी जाती थी। स्कूलों की किताबें बदल दी गईं ताकि बच्चों को यही सिखाया जाए कि आर्य नस्ल सबसे श्रेष्ठ है और यहूदी, स्लाव और अन्य जातियां जर्मनी की दुश्मन हैं। प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबेल्स के नेतृत्व में मीडिया को पूरी तरह से हिटलर के कब्जे में ले लिया गया। अखबार, रेडियो, सिनेमा और कला सब कुछ नाजी विचारधारा का उपकरण बन गए। हर जगह यही संदेश दिया जाता कि हिटलर जर्मनी का उद्धार करता है और उसकी राह में आने वाला हर व्यक्ति दुश्मन है। इसी दौरान होलोकॉस्ट का असली भयानक रूप सामने आया। यहूदियों को व्यवस्थित तरीके से समाज से अलग करना शुरू किया गया। उनकी संपत्ति छीन ली गई। उन्हें पहचान के लिए पीली स्टार ऑन ऑफ डेविड पहनने पर मजबूर किया गया और अंततः उन्हें गेट्टोज और कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। ऑशविट्ज, डाखाऊ, बुखेनवाल्ड जैसे कुख्यात कैंप्स मौत के कारखाने बन गए। यहां लाखों लोगों को गैस चेंबरों में जिंदा जला दिया गया, भूख और बीमारी से मरने के लिए छोड़ दिया गया या फिर जबरन श्रम में जान गंवाने के लिए मजबूर किया गया। विकलांग, बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं तक इस अत्याचार से नहीं बच पाईं। यहूदियों के अलावा पोलिश, रूसी युद्धबंदी, रोमा, जिप्सी, समलैंगिक और राजनीतिक कैदियों को भी उसी अमानवीय यातना से गुजरना पड़ा। नाजी डॉक्टरों ने निर्दोष कैदियों पर अमानवीय प्रयोग किए, जैसे बर्फीले पानी में डालकर ठंड सहन शक्ति की जांच, जहरीले इंजेक्शन देना या अनचाहे ऑपरेशन करना। इन प्रयोगों ने इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दीं। लेकिन हिटलर का यह क्रूर शासन केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि जर्मन जनता के लिए भी नरक साबित हुआ। 1943 के बाद युद्ध का पासा पलटना शुरू हो गया। स्टालिनग्राद की लड़ाई में जर्मन सेना की करारी हार ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिटलर अजेय नहीं है। इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मंडी लैंडिंग कर पश्चिमी यूरोप को आजाद कराना शुरू कर दिया। जर्मनी पर लगातार बमबारी होने लगी। जर्मन शहर खंडहर में बदलने लगे। बर्लिन, हैम्बर्ग और ड्रेसडेन जैसे बड़े शहर मलबे में तब्दील हो गए। जर्मन जनता भूख, बीमारी और भय में जी रही थी। लेकिन हिटलर अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। वह अपने ही जनरलों पर शक करने लगा, जिसने भी उसकी राय से अलग सुझाव दिया। उसे या तो गोली मार दी जाती या जेल में डाल दिया जाता। जर्मनी धीरे धीरे पूरी तरह टूट रहा था, लेकिन हिटलर अपनी सनक में और अधिक निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारता रहा। 1944 में कुछ जर्मन अधिकारियों ने उसकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया।
और इसके बाद उसने और भी ज्यादा निर्दोष लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। 1945 आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि सोवियत सेना बर्लिन तक पहुंच गई। पूरा शहर खून और धुएं में डूब गया। हिटलर अपने बंकर में छिपा बैठा था। उसकी मानसिक हालत भी बिगड़ चुकी थी। अंत में 30 अप्रैल 1945 को उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी मौत ने उस भयानक त्रासदी को समाप्त नहीं किया जो उसने दुनिया पर थोपी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 7 करोड़ लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए और पूरी दुनिया खंडहर में तब्दील हो गई। युद्ध के बाद न्यूरनबर्ग ट्रायल्स में नाजी नेताओं पर मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा चला और दुनिया ने पहली बार यह जाना कि होलोकॉस्ट कितना भयावह था। इन मुकदमों ने दुनिया को यह सबक दिया कि किसी भी इंसान या सरकार को ऐसे अपराधों के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। हिटलर के बुरे इतिहास का दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि सत्ता और प्रचार का गलत इस्तेमाल एक पूरे समाज को कैसे पागलपन की ओर धकेल सकता है। उसकी नीतियों ने न केवल करोड़ों लोगों को मौत दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी घाव दिए। आज भी जब होलोकॉस्ट की कहानियां पढ़ी जाती हैं तो इंसानियत शर्मसार हो जाती है। हिटलर का नाम इतिहास में एक ऐसे खलनायक के रूप में दर्ज है जिसने घृणा और नस्लवाद को हथियार बनाकर पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। इसलिए उसका इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर समाज नफरत, कट्टरपंथ और तानाशाही की राह पर चलता है तो परिणाम केवल विनाश ही होता है। और यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया हिटलर के बुरे इतिहास को याद करती है, ताकि फिर कभी कोई तानाशाह इंसानियत को ऐसे अंधकार में न ले जा सके।